कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नौआलखी में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में है, की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान सीमाओं को निर्धारित करती है। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय पर्व या नेशनल फेस्टिवल। यहाँ पर किसी भी राष्ट्रीय उत्सव का मतलब होता है एक ऐसा उत्सव जिसे पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है। भारतीय स्वतंत्रता के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित कर दिया। भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और इसे भारत में मिला दिया। 1961 अर्थात 1961 से गोवा पूर्ण रूप से भारत का एक राज्य है। आइए जानते हैं 15 अगस्त की तिथि भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन कई ऐसे यादगार कार्य हुए हैं जिसके बारे में हम आगे व्याख्या करेंगे। 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन, जो कि 6 अंकों का नंबर होता है, की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हुए 15 अगस्त 1982 अर्थात 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारतीय ₹1 $1 के बराबर था। 15 अगस्त 1947 को सोने का भाव 88 रुपये 62 प्रति 10 ग्राम था, अर्थात 88 रुपीज 62 पैसा ऑन ईच 10 ग्राम्स।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। भारत के तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगली वकैया ने 1921 में तैयार किया था। इसे 24 तीलियों वाले अशोक चक्र के साथ आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को भारत के झंडे के रूप में स्वीकृत किया गया और 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होना चाहिए, जिसका अनुपात 3:2 तय किया गया है। वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तीलियां होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए जानेंगे, किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, यह इसका अपमान होता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त स्थान है जो झंडा बनाने का और उसकी सप्लाई करने का काम करता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जा सकता और ना ही उसके बराबर रखा जा सकता है। 29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहरता नजर आया था। इस समय शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट फतह किया था। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान हस्तियों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद तिरंगे झंडे को गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। से